श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुमनं च प्रणमामि पुनः पुनः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बरे भक्ति रास मति धीर आसन लीजय हृदय मह तेज पुंज कपिवीर श्यावर रामचंद्र की जय। लीजिए आप अपने अपने स्थान ग्रहण करने विलंब न करें। थोड़ी सी और प्रभु के दो चार पावन नामों का उच्चारण करने। हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय धनुषर धारी राम जय जय। जय जय अवध बिहारी राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनु। केवट के अटपटे बैन सुन के प्रभु श्री राम जानकी और भैया लक्ष्मण की ओर देख करके हंसे। क्यों सज्जनों, ऐसा क्यों है? हंसना तो खैर प्रभु राम का स्वभाव है, ये तो हम पहले भी हैं। प्रभु राम का हंसने का स्वभाव है। जहाँ कहीं भी देखे भेष वचन कहा कृपा निधाना परम विनीत सकुच मुस्काई। हंसने का तो प्रभु का स्वभाव है। लेकिन यहाँ चितय जानकी लखन तनु श्री सीता जी और भैया लक्ष्मण की ओर देख करके हंसे। इसका क्या रहस्य है? विभिन्न, जैसे कि हर कल्प में प्रभु के अवतार होते हैं, हर कल्पों के अलग अलग रहस्य बताए जाते हैं। एक बात आपको बता दें, प्रभु राम जानकी लक्ष्मण की ओर देख कर क्यों हंसे। देखो, ये लक्ष्मण कौन है? जीवाचार्य हैं। सीता जी माया है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, श्रुत सेत पालक राम तुम जगदीश अमाया जानकी। माया जानकी, सीता जी माया है, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं।
माया और जीव ये दोनों भ्रम वाले होते हैं। इसलिए जल्दी से प्रभु दोनों की ओर हेरे, कहा ये कहीं भक्त पर बिगड़ ना जाए, कहीं भक्त केवट को अवसापित न कर दे। इसलिए दोनों की ओर हेरे, कहा प्रिय भैया ये भक्त केवट का दोष नहीं है, ये सब समय का दोष है। एक समय वो था कि हमारे यही चरण जनकपुर में सोने की परातों में धोए गए थे, आज ये कठोरता दिखा रहा है, लेकिन इस पर नाराज मत होना, ये सब समय का दोष है, इसका दोष नहीं है। अथवा एक भाव और बताएं, सीता और लक्ष्मण की ओर देख करके प्रभु श्री राम क्यों हंसे? शायद हमारे बच्चों ने भी देखा होगा, भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर सोते हैं ना बच्चों, देखा होगा तुमने फोटो में कहीं है, सोते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन भगवान शेष सैया पर सो रहे थे, एक कछुआ के हृदय में विचार उठा, जाऊं प्रभु के चरण छू लो, इस जोन से अपना उद्धार करा लो। क्या हुआ, क्षीर सिंधु महाकच्छप एका, क्षीर सिंधु महाकच्छप एका, हरी छलांग संहार विवेका, हरी चढ़ पन्नग पर्यंक सुहावा, सोवत रमानाथ कहाँ आवा, सोवत रमानाथ कहाँ आवा, तब लग शेष दीन उपकारी, भय बस कूद वो सिंधु मझारी, भय बस कूद वो। जैसे कछुआ ने छलांग लगाई, शेषनाग के फण पर पहुंचा, चरण छूने ही वाला था, शेषनाग ने इतने जोरों की फुफकार मारी कि मारे डर के बेचारा कछुआ फिर वहीं समुद्र में कूद गया। लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी, लक्ष्मी जी कोई बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जैसे भगवान जगे, लक्ष्मी ने कहा प्रभु बड़ा अन्याय है आपके यहाँ, आपने अपना नाम रखा है दीनदयाल, लेकिन आपका ये नाम बिल्कुल ही गलत जैसा लग रहा है, क्यों? कहा आपके यहाँ बड़ा अन्याय हो रहा है। भगवान बोले देवी मैं तो सो गया था, क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा ये बताइए, क्या आपके चरणों तक हरिजन नहीं आ सकते? क्या आपके चरणों में हरिजनों का आने का अधिकार नहीं है? क्या आपके चरण छूने का हरिजनों का अधिकार नहीं है? भगवान ने कहा देवी मेरे यहाँ तो सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। लक्ष्मी जी ने कहा केवल आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी अभी मेरे देखते देखते हरिजन को भगाया गया, हरिजन को खदेड़ा गया। भगवान ने कहा देवी क्या हुआ, बताओ ना हुआ क्या? तब लक्ष्मी जी ने बताया, कहा अभी अभी कच्छप एक चरण तक आवा, शेषता ही फुफकार जनावा, गिरव जाय सो कर भय भारी, नाथ पिता के गोद हमारी। लक्ष्मी जी ने कहा अभी अभी इतना परिश्रम करके एक कछुआ आया, आपके चरण छूना चाहता था, जाने इस विषैले का क्या बिगड़ता था। इतने जोरों की फुफकार मारी, वो तो कहो बेचारा मारे डर के मेरे पिता समुद्र में कूद गया, नहीं तो आपका ये नांग उसे डस भी लेता। भगवान ने कहा देवी स्वभाव नेतन कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। लक्ष्मी जी ने कहा मैं गीता नहीं सुनना चाहती, उस गरीब कछुआ का क्या होगा, आखिर क्या होगा? जब लक्ष्मी जी ने ये जिद की तब भगवान ने कहा देवी सुनो, त्रेता महा अवतरहि हम हरण हेतु मही भार, कौशल्या के गोद गति रघुकुल वंश उदार। कहा देवी हम त्रेता युग में मानव शरीर धारण करेंगे, कौशल्या के यहाँ महाराज दशरथ के पुत्र बनेंगे अयोध्या में। लक्ष्मी ने कहा फिर क्या होगा? तो कहा जब पितु के बचन मान बन गए हैं, गंगा पार करन कहाँ चे हैं, तो चाह कच्छप केवट हुए रहे हैं, जुगुल चरण धोवन कहाँ पे है। कहा देवी हम लीला करते हुए पिता के आज्ञा अनुसार जब वन को जाएंगे, गंगा पार करेंगे, तब तक ये तुम्हारा कछुआ जन्म जन्मांतरों को बिताता हुआ ये केवट बनेगा। देखना किसी विषैले के सामने हमारे दोनों चरणों को मलमल के धोएगा। सज्जनों आज वो अवसर आ गया, वो समय आ गया, वो कछुआ आज केवट के रूप में खड़ा है।
भगवान श्री राम चितय जानकी लखन तनु, पहले चितय जानकी सीता जी की ओर हेरे पहचान लो, है ना वही तुम्हारा कछुआ। फिर लखन तनु भैया लक्ष्मण की ओर हेरे, कहा भैया फिर ना फुफकार मार देना वरना यहीं कहीं खड़े रह जाए। ये भाव सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अभी हसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनु। आइए देखो क्या हुआ। जैसे सीता जी प्रेषी के रूप में अयोध्या में आई ना, सीता जी ने क्या देखा। जब सीता जी देखें तब भैया लक्ष्मण प्रभु की चरण सेवा में खड़े, जब देखें तो प्रभु की चरण सेवा में खड़े। एक दिन सीता जी ने कहा देखो लक्ष्मण, मेरा धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, अब सेवा चरणों की सरकार की मैं किया करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आज का नहीं है, बचपन का मेरा ही नेम है, यह ऐसा नहीं हो सकता। सीता जी ने कहा नहीं लक्ष्मण यही होगा, अब चरण सेवा मैं करूंगी। दोनों आपस में थोड़ा झगड़ पड़े। प्रभु राम आए, प्रभु राम क्या निर्णय दे दें, क्या निर्णय दे दें। लक्ष्मण भी कोई आज के शोक थोड़ी हैं। बारी ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रच मानी। और पत्नी के नाते सीता जी का भी अधिकार है। भगवान राम निरुत्तर हो गए, यानी लौमस रामायण में यहाँ तक लिखा है कि प्रभु राम चद्दर ओढ़ के लेट गए। 3 दिनों तक राज द्वार नहीं खुला, नगर में हाहाकार मच गया। गुरु वशिष्ठ गए, दरवाजा खुलवाया। सीता जी लक्ष्मण बैठे थे, पूछा राम कहाँ हैं। सीता जी ने रोते रोते बताया गुरुदेव आज 3 दिनों से प्रभु पलंग से उठे नहीं, न जलपान किया, कुछ नहीं है। गुरु वशिष्ठ गए, कहा राम उठिए क्या बात है। प्रभु राम रोने लगे, गुरुदेव मेरे सामने ऐसी समस्या है कि मुझे रोना ही आता है। क्या है। कहा बात यह है कि लक्ष्मण पहले से सेवा करते चले आ रहे हैं, सीता का भी धर्म है, सीता चरणों की सेवा मांग रही हैं, लक्ष्मण दे नहीं रहे, मैं किसी क्या कहूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा ठीक है। गुरु वशिष्ठ आए, सीता लक्ष्मण दोनों से कहा तुम दोनों हमारी बात मानोगे ना। दोनों ने कहा गुरुदेव इस वंश में कभी गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन हुआ ही नहीं, आप आज्ञा दीजिए। तब गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण ऐसा करो कि आज से एक चरण की सेवा सीता को दे दो। गुरु जी की बात मानकर उस दिन से सरकार के चरणों का बंटवारा हो गया। दाएं चरण की सेवा भैया लक्ष्मण करते थे, अब बाएं चरण की सेवा सीता जी करती थी। सुंदरकांड में एक चौपाई आई है, आज वक्ता लोग बहुत गलत अर्थ बोल देते हैं। वो कौन सी चौपाई है। बोले हनुमान जी लंका से जब लौट के आए प्रभु श्री राम से बता रहे हैं नाथ जुगुल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जनक दुलारी, बचन कहे अनुज समेत कहो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारत हरना, दीन बंधु प्रण। आज के वक्ता कहते हैं हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु माता जी ने कहा कि अनुज समेत गयो प्रभु चरना, भैया लक्ष्मण के सहित प्रभु के चरण पकड़ के मेरी प्रार्थना कह देना। रे राम राम, क्या सीता जी कभी लक्ष्मण के चरण पकड़ने के लिए कहेंगी। सीता जी और भैया लक्ष्मण का तो माँ बेटे का रिश्ता है ना, ये तो आप सब सुन ही चुके हैं। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा नहीं है। सीता जी के कहने का मतलब यह कि अनुज समेत, वो जो भैया लक्ष्मण वाला चरण है, दोनों चरण पकड़ के सरकार से मेरी प्रार्थना कह देना। अनुज समेत, ऐसे लोग कहते हैं उसके समेत, उसके समेत, है ना। तो अनुज समेत वो जो लक्ष्मण है, दोनों चरण पकड़ के सरकार से मेरी प्रार्थना कह देना। अब आप समझ गए, दाएं चरण के अधिकारी भैया लक्ष्मण है, बाएं चरण सीता जी के अधिकार में है। केवट दोनों चरण धोने के लिए मांग रहा है, 4 चरण तो है नहीं राम जी के पास है, इसलिए दोनों की ओर हेरे। कहा भैया प्रिय, यदि गंगा पार होना हो तो अपने अपने चरणों की स्वीकृति दे दो, तो हम इसे कह दें। यही कारण है सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अभी से करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनु।
चितय जानकी लखन तनु। आइए एक भाव और बताएं, प्रमाण मिला है। गंगा किनारे के महात्मा जी रहते थे, वहाँ से एक कसाई रोज बकरे का मांस ले करके निकलता था। महात्मा ने कहा ये कैसा है, जरा भी नहीं समझता कि हाँ महात्मा की कुटी है कि क्या है। एक दिन महात्मा जी ने से बुलाया, कहा देख यहाँ से मत निकला कर। ये बोला क्यों नहीं निकला करूँ, क्या ये धरती तुम्हारे बाप की है? कसाई तो कसाई से है। महात्मा ने कुछ नहीं बोले। 2 दिन के बाद महात्मा ने फिर से बुलाया, कहा ये बता तुम बकरा मारना ही जानते हो कि कुछ और भी जानते हो? ये बोला बाबा मैं चिड़िया भी फंसाता हूँ। महात्मा ने सोचा अब काम बन जाएगा। महात्मा ने कहा अच्छा देख बैठ जा, क्यों इस चक्कर में पड़ा है किसी को मारने के? तुम मेरी चिड़िया फंसा के ले आओ, हम तुम्हें ऐसा खाना बता देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ बैठे बैठे खाएंगी। कसाई बोला बाबा बताओ, मैं चिड़िया फंसा के लाऊंगा। महात्मा जी ने कहा मेरी चिड़िया सांवले रंग की 4 पैर की है, सांवले रंग की 4 पैर की चिड़िया है। कसाई को चिड़ियों के बारे में तो कुछ ऐसे ज्ञान था नहीं, इसने सोचा होती होगी 4 पैर की चिड़िया, तब तो बाबा जी कहा रहे हैं। कसाई ने दोनों हाथ उठा के प्रतिज्ञा की, कहा बाबा 1 हफ्ते में चिड़िया फंसा के ले आऊंगा। महात्मा ने कहा ये दिन न लाए तो? कहा ये दिन न लाया तो आपको कभी मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। गया जाल खरीदा, गंगा किनारे जाल लगा के बैठ गया। 4 दिनों तक बैठा रहा, 4 पैर की चिड़िया न होती है न आई। कसाई ने सोचा शायद 4 पैर की चिड़िया रात में उड़ती हो, जगना शुरू कर दिया है, जगना शुरू कर दिया। आज 8 दिन हो गए, 4 पैर की चिड़िया नहीं आई। देखो ये सत्यवादियों का देश है भला, ये हम रोज कहते हैं, यही कहते रहेंगे, ये सत्यवादियों का देश है। आज जब पूरा हफ्ता हो गया, कसाई ने निश्चित कर लिया है अब मैं बाबा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, चिड़िया तो मिली नहीं, अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। जैसा गीता में लिखा है संभावितश्चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। आज कसाई ने गंगा किनारे अपने हाथों से चिता बनाई, लकड़ियों का ढेर लगाया, बैठ गया, आग लगाने वाला था। वही बात जो भी थोड़ी देर पहले हमने कही थी, सत्यवादियों की मदद परमात्मा करते हैं। जैसे आग लगाने वाला था, सत्यलोक में भगवान विष्णु का आसन हिला है, भगवान विष्णु का आसन हिला। देखा कसाई मर जाएगा सत्य पर, 4 पैर की चिड़िया बन के आ गए, चिता के आसपास चक्कर मारने लगे। कसाई ने देखा, कहा है 4 पैर की चिड़िया तो मेरे चक्कर मार रही है। सब लकड़ी उकड़ी फेंक दी है, लकड़ी उकड़ी सब फेंक दी और चिड़िया को फंसा लिया। बड़ा खुश हुआ, जाता हूँ अब तो बाबा तहखाना बता ही देंगे। थोड़ी दूर गया, क्या हुआ, इसका जाल वजनी हो गया, गर्म हो गया। जैसे इसने मुड़ के देखा, क्या देखा, चिड़िया नहीं है, 4 भुजाओं का एक छोटा सा आदमी लेटा है जाल में। बहुत गुस्सा आया, भगवान विष्णु का हाथ पकड़ा, तुम कौन, मेरी चिड़िया क्यों उड़ा दी? तब भगवान विष्णु ने कहा भैया सुनो, 4 पैर की चिड़िया नहीं होती, बाबा ने तुम्हारे मारने के लिए मरने के लिए तुम्हें बहकाया था, तुम सत्य पर मर रहे थे, इसलिए तुम्हारे बचाने के लिए मैं भगवान विष्णु चिड़िया बन के आ गया हूँ। ये बोला मैं कुछ नहीं जानता, तुम चिड़िया बन जाओ। भगवान विष्णु कहा क्यों चिड़िया बना रहे हो? कहा बाबा को दिखाऊंगा ना, उनसे तहखाना मांगूंगा। भगवान विष्णु बोले अरे भैया वो बाबा आज के 2 दिन पहले उनका देहासन हो गया, चले गए हैं संसार से। कसाई ने कहा मैं कभी नहीं मानूंगा, इतने मोटे बाबा 2 दिन में कैसे मर जाएंगे? भगवान विष्णु बोले अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं तो देख आओ। बोला अच्छा मैं देखने जाऊंगा, तब तक तुम भग नहीं जाओगे? भगवान ने कहा नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं, अच्छा मैं बांध दो। कसाई ने जाल के फंदों से कस कस करके गंगा किनारे आया। वहाँ जो दूसरे महात्मा थे उन्होंने बताया हाँ भैया उन बाबा को 2 दिन बुखार आया, फिर उनका शरीर शांत हो गया। कसाई वहाँ से लौटा, बोला ये बात तो सही है, बाबा जी तो नहीं है, बाबा जी तो चले गए, लेकिन अब मैं तुम्हें घर ले चलूँगा, छोड़ूंगा नहीं। क्यों? कहा तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा चमक रहा है, मेरे बच्चे खेला करेंगे। अरे भगवान विष्णु ने कहा ये तो अच्छी आफत में पड़े। भगवान विष्णु ने कहा देखो भैया तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हें वरदान देंगे। ये वरदान भी नहीं जानता था कि वरदान का मतलब क्या होता है, इसे तो एकमात्र संपत्ति से मतलब था।
छोड़ दिया। कहा लाओ वरदान। भगवान विष्णु ने कहा देखो आज के 7वें जन्म में तुम्हें वरदान दूंगा। कसाई बोला देखो छूटने पर लंबी चौड़ी बातें होने लगी ना, 7वें जन्म में कहाँ खोजता रहूंगा। भगवान ने कहा तुम्हें खोजना नहीं पड़ेगा, ये पृथ्वी ये शेषनाग दोनों साक्षी हैं, मैं वरदान देने तुम्हारे पास स्वयं आऊंगा। सज्जनों विद्वानों का ये प्रमाण है। आज ये वही कसाई केवट के रूप में खड़ा है, केवट के रूप में खड़ा है। आज प्रभु से विमल भक्त का वरदान देना चाहते हैं। चितय जान की लखन तनु दोनों की ओर हेर करके याद दिलाई। कहा पृथ्वी की कन्या सीता है, शेष अवतार लक्ष्मण। कहा तुम दोनों गवाह थे ना, इस कसाई के प्रकरण में तुम दोनों गवाह थे। याद दिलाई दोनों को। कहा ईंधन की अर्थी रचाई चुन गंग तीर, अकंपित शरीर झड़ी लागी आंसुअन की। सत्य पर होन बलिदान व्याध लाग्यो, जब छूटी समाधि उतय असरन शरण की। अग्नि लगाई ज्वाल धाई नभ मंडल लो, अघड़ी जब आई कसाई के मरण की। क्या हुआ विकल सी विनीत तब चिता के चारों ओर, उड़त दिखानी चिड़ैया चारु चरण की। उड़त दिखानी चिड़ैया चारु चरण की। कहा लक्ष्मण सीता याद करो, मैंने तुम्हें साक्षी बनाया था। बीते बहुकाल एक बधिक के निधन हेतु, विपिन में संत ने रहस्य रचाया था। असत्य पर होन बलिदान व्याध लाग्यो, जब मैं ताके बचावन को स्वर्ग छोड़ आया था। 7 जन्म बीते अवश्य मैं मिलूंगो तो ही, देकर वरदान मैं ये स्वर्ग को सिधाया था। अकेवट के स्वरूप आज सम्मुख है जीव वही, जाको लखन सीता तुम्हें साक्षी बनाया था। जाको लखन सीता तुम्हें साक्षी बनाया था। आज इस कसाई को विमल भक्ति का वरदान देकर सीता लक्ष्मण दोनों गवाहों को प्रभु बरी करना चाहते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे अभिह से करुणा ऐन। चितय जान की लखन तनु, चितय जान की लखन तनु। हम तो देखो भाई एक अपना अर्थ भी 1 मिनट में बता दें। जब केवट के अटपटे बैन सुने तो प्रभु श्री राम ने इसका हृदय देखा। हृदय देखा, प्रभु सदैव भक्त का हृदय देखते हैं, ऊपर नहीं देखा करते। काला है गोरा है कैसा है, राम का हमारे स्वभाव है। कहत न साय हो यही नीति, अरिझत राम जान जन जी की। जब अटपटे बैन सुने तो प्रभु श्री राम ने इसका हृदय देखा। तो हृदय में क्या था? प्रेम लपेटे, प्रेम लपेटे। प्रभु को तो प्रेम से मतलब है ना। परमात्मा राम प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तव नाउ न जाई। सोई करो जेहि तव नाउ न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नाउ न जाई। यानी भगवान ने आज्ञा दी, कहा सोई कर। अच्छा भैया तुम वही करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। लेकिन ये इस भक्त का मतलब तो कुछ और था ना। ये बोला प्रभु मैं सोई वही कुछ नहीं जानता, मैं देहाती में नहीं हूँ। सोई का क्या मतलब होता है? साफ कहिए जो कुछ कहना हो। मैं सोई का कोई मतलब ही नहीं जानता। आप कहोगे गाँव गाँव सरकार ने प्रोम स्कूल कॉलेज खुलवा दिए, ये आपका केवल देहाती बना रहा। आप क्या समझते हैं? क्या देहाती पता अपने भारत से चला गया है ना? अभी नहीं गया। बता दें, एक गांव का लड़का गया, शहर देखा, तमाम लड़के हिप्पी कट बड़े बड़े बाल रखाए घूम रहे थे। ये लौट करके आया तो इसने भी कहा मैं भी वैसे बनूंगा। बाल रखा लिए,
न कहीं कंघा न तेल, कहीं कुछ नहीं। कुछ दिनों में इस लड़के के बालों में धुआं फड़ गए, खूब खजुली उठी। कहीं कंघा पा गया किसी का, ट्रांजिस्टर रखता था, कंघा में बाल ऊंच रहा था, सामने ट्रांजिस्टर रखे था। एक बड़ा भारी जुआ निकला, इसने निकाल के जुआ को गद्दी में रखा। उस समय ट्रांजिस्टर में गाना चल रहा था, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। ये देहाती लड़का सोचने लगा, लो सरकार का रेडियो चल रहा, कोई निर्णय नहीं हो रहा, मार दूं या छोड़ दूं, क्या करूं। इतने में गाना बदला, दूसरा गाना निकला, क्या तेरी जुल्फों से मैंने कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, कैद थी। तो बच्चे ने जुआ को फिर उठा के वहीं बालों का बालों में डाल दिया। ये देहाती पना नहीं गया। भाई तुम्हारे मध्य प्रदेश में से चला गया हो तो ठीक है, लेकिन हम तो क्षमा करना, अपनी यूपी में हमें अभी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में धान बहुत होता है, खास करके हमारे बांदा जिले में धान बहुत होता है। हमारे किसान भाई की जेब गरमाई। हमारी यूपी का लखनऊ तो एक प्रसिद्ध शहर है, नवाबी शहर है, आप सब जानते हैं। ये हमारा बांदा का देहाती लखनऊ गया, वहाँ वो दुर्गत हुई, लौट के आया, अपने चाचा से बताया। इसने कहा, हम गए या के दिन लखनऊ ककऊ संजोग ऐसे पड़, पहले हम शहर दीख तो कहूँ कहूँ धोखा हुईगा, पहले हम शहर दीख तो। हम गयन नवाइस देखे का, जहाँ ककऊ भारी रहे भीड़, 2 तोला 4 रुपया के हम दिशा सोने के जली, 2 तोला 4 रुपया के हम दिशा सोने के जलीर। भला बताओ, कहीं 2 तोला सोना 4 रुपए का मिलेगा। घर लाया, घरवाली से बोला, लो तुम बहुत चैन चैन बका करती थी, लो पहन लो। बड़े ताव भाव में पहनी, 2 दिन में ज्यों का त्यों निकल आया। घरवाली ने कहा, तुम्हें मजाक करने के लिए नहीं मिली थी। घरवाली ने भी इसको खूब डांट लगाई। चाचा बोला, चलो कोई बात नहीं, लोग किसान आदमी है, 2-4 रुपए का हेर फेर होता ही रहता है। अरे बोला, चाचा इतना ही नहीं, बहुत गड़बड़ हुआ। क्या हुआ? बोला, हम गयन अमीनाबाद जब, हम गयन अमीनाबाद जब, कुछ कपड़ा ले बजा जाम, माटी के सुघर में हरिया असयत खड़ी रहे दरवाजा, माटी के सुघर में हरिया असयत खड़ी। समझा दुकान के यहू मलकिन, तो भाव तोल पूछे लागिन, क्या कहें बोले या मूर्त है हम, कहा बड़ा धोखा। ये फोटो से बात करने लगा, फोटो से बात करने लगा, क्या भाव देंगी, कपड़ा क्या भाव देंगी, ये कपड़ा क्या भाव देंगी। एक शहर का आदमी लड़का, हरे बेदेहाती कहीं के, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फोटो से कपड़ा मांग रहा है। बेचारा वहां से भगा। और क्या हुआ, कुछ और बढ़ें जब आगे तो, कुछ और बढ़ें जब आगे तो, मेरे बुया के रहे खड़ी, मुंह पाउडर पोते उजर उजर, और साड़ी पहने तो घर बड़ी, मुंह पाउडर पोते उजर उजर, और साड़ी पहने तो घर बड़ी। ये समझा, यहाँ भी फोटो है। क्या हुआ? हम कहा कि ये मूरत है, तो साड़ी ऊपर हाथ धरा, मुझे झकझकर खौख्याए उठी, हम कहा बड़ा धोखा हुई, मुझे झकझकर खौख्याए उठी, हम कहा बड़ा धोखा। जैसे इसने हाथ रखा, समझा फोटो, वो औरत एकदम से बिगड़ गई, वहां से भगा। स्टेशन आया, क्या हुआ? और सोचने लगा, जल्दी से कोई गाड़ी मिल जाए, कहीं पुलिस ने अरेस्ट कर ले। हुआ वही, जब आई रेल बरेली से, जब आई रेल बरेली से, हम झट घुस गए जनाना माँ, जब आई रेल बरेली से, हम झट घुस गए जनाना माँ, तब एक मेहरिया भुकर उठी, हम भागन डट्टी खाना माँ, जब एक मेहरिया भुकर उठी, तब भागन। तो ये देहाती बना भैया, अभी भारत से नहीं गया। के भक्त केवट का मतलब तो कुछ और है ना। ये बोला, सोई से काम ना चलेगा। ये क्या बोला? बोला, जो प्रभु आवास पार का जाऊं, जो प्रभु आवास पार गा चाहूं, मुनि पद
पादा में पखारन कहूँ, मोहि पद पादा में। शब्द सुने आपने, इसका क्या मतलब है? बोला मोहि पद पद्म पखारन कहूँ, आप मेरे से कहिए कि हमारे चरण धो लो। भला बताओ, कोई कहता है? चाहे आंगन में आके दामाद जी ही क्यों ना खड़े हो जाए, क्या वो कहते हैं आओ हमारे पाँव धो? कोई नहीं कहता ना। ये भक्त की जिद तो देखिए, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। बात वही है सज्जनों, जब भक्ति मिल जाती है तब भक्त के मन की होती है, परमात्मा के मन की नहीं होती। चाहे आप जौन से इतिहास उठा के देख लें, जो भी पुराण उठा के देख लें, हाँ, जब भक्त सच्ची भक्ति मिल जाती है तो भक्त के मन की होती है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, इनका मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा, इनका मान टले टल जाए। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पे 100-100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पे 100-100 बार मचलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पे 100-100। क्या है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। भक्त केवल की जिद है, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। जन जन श्री राम कहो, कण कण श्री राम कहो। तो आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। भक्त केवट की जिद है, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। आप अभी सुन रहे थे ना, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नेम बदलते देखा। क्या कहें, महाभारत में जब भीष्म ब्रह्मचारी से दुर्योधन ने कहा बाबा धनुष बाण रख दो, मैं आपकी पॉलिसी समझ गया, आज 10वां दिन आपको लड़ते हुए 9वां दिन एक भी पांडव आपके हाथ से नहीं मारा गया। तो भीष्म ब्रह्मचारी ने कहा राजन, पांडवों के रक्षक भगवान कृष्ण है, बात यह है। दुर्योधन ने कहा कुछ नहीं, ये सब आपकी पॉलिसी, आप चाहे तो एक भी अब तक पांडव नहीं रह जाता। तो जब दुर्योधन ने ऐसा कहा, भीष्म ने कहा राजन, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, यदि तुम्हें पॉलिसी समझ में आती है, लो मैं प्रण करता हूँ कल मेरे हाथ से एक पांडव अवश्य मारा जाए। दोनों पांडव सेना में सुनकर के हाहाकार मच गया, दिन डूब गया, लड़ाई बंद हो गई, दोनों सेनाएं लौटकर अपने अपने शिविर में आ गईं। आज पांडव सेना में उजिला नहीं जलाया गया, झंडे झुका दिए गए। महलों में बैठ के द्रौपदी सिसकी भर भर के रोने लगी। रात्रि में लगभग 10 बजे भगवान कृष्ण पहुंचे। आवाज लगाई, बहन कृष्णा दरवाजा खोलो। द्रौपदी ने दरवाजा खोला, कहा बहन मुझे भूख बहुत लगी है, भोजन दो। द्रौपदी को गुस्सा आ गई, कहा भैया क्या आप बहरे थे, क्या आपने भीष्म बाबा की प्रतिज्ञा नहीं सुनी, कल मेरी चूड़ियां चटकेंगी, मैंने आज भोजन बनाया होगा। ये बोले बहन वो तो कल की बात है, भूख तो हमें अभी लगी है, लाओ कुछ भोजन दो। श्रद्धा तो द्रौपदी में थी ही, भोजन दिया। भगवान कृष्ण कहा तू भी खा ले। द्रौपदी को भी खिलाया। कहा बहन सो जाओ, जब मैं जगाऊं उठ बैठना। सो गई विश्वास मानकर। भगवान कृष्ण जानते थे
जिस दिन से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था उसी दिन से सुबह 4 बजे भीष्म ब्रह्मचारी जब प्राणायाम साध के बैठते थे, दुर्योधन की रानी भानुमति जाती थी, प्रणाम करती थी और सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद लेती थी नित्य प्रति, ताकि दुर्योधन मारा न जाए। इस बात को भगवान कृष्ण जानते थे। द्रौपदी को 3 बजे उठाया, आगे हो गए, कहा चली आओ, धीरे से पीछे पीछे चली आओ, ले गए मिलिट्री की छावनी, नकाते नकाते वहीं जहाँ भी ब्रह्मचारी प्राणायाम साधे बैठे थे, इशारा किया बाबा के चरणों में चिपट जाओ। जैसे द्रौपदी चरणों में चिपटी, भीष्म ने सोचा नित्य की तरह दुर्योधन की रानी आ गई। भीष्म ब्रह्मचारी ने कहा बेटी सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। बस जहाँ द्रौपदी ने ऊपर को सिर किया, मुंह देखा, भीष्म ने कहा रे पंचाली तुम यहाँ कहाँ? समझ गए सब उस काले कन्हैया का कर्तव्य है। भीष्म ब्रह्मचारी उठे, इधर उधर देखा, नहीं दिखाई दिए। देखा किनारे के पीछे द्रौपदी की चप्पलें पीताम्बर में लिए खड़े थे। भीष्म ने कहा अरे कृष्ण, तुमने मुझे बूढ़े की प्रतिज्ञा झूठी करा दी, क्यों तुमने मुझे मेरे मुंह से द्रौपदी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवाया, क्यों दिलवाया तुमने? बोले बाबा मेरा कोई दोष नहीं। बोले भैया चलना है तो मैं तो साथ में चला आया हूँ, मेरा क्या दोष है? भीष्म ने कहा जाओ जाओ मैं सब देख लूंगा। सवेरा हुआ, दोनों सेना युद्ध के मैदान में आई। भीष्म ने शंख बजाया, कहा दोनों सेना वालों कान खोल के सुन लो, इस काले कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा झूठी करा दी और मेरे मुंह से द्रौपदी के सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिलवा दिया। मैं क्या करूं? अब मैं ये अवश्य करूंगा कि मैं भी इस काले की प्रतिज्ञा झूठी कराऊं, क्योंकि जब युद्ध शुरू होने के पहले भगवान कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं अर्जुन का रथ हाँकूंगा, किंतु पांडवों की ओर से मैं कभी भी कोई युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने कहा मैं भी आज इस काले की प्रतिज्ञा झूठी कराऊंगा। भीष्म ब्रह्मचारी ने कहा जो पै वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूल, तौ पै मोहि शांतन को सुतहु न मानिए, जो पै मेरे बाण पांडवों के न भेदे प्राण, तौ पै कही कायर प्रमाण भू बखानिए। कबिए हो ऐ महारथी के सारथी जो, आप हुए महारथी जंग रंग ठानिए, अजो पै ब्रजराज आज अस्त्र ना गहाऊं तुम्हें, तो मोहि गुरु बंसिन को अंसहु न मानिए। जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी, ये भी तो मक्खन मिश्री के खाए थे। बोले बाबा मैं फिर प्रण करता हूँ कि यदि मैं अपने बाप का हूँ तो मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ब्रह्मचारी ने कहा कुछ नहीं, मैं अभी अभी हम देख ले रहे हैं, आप कैसे बाप के हैं, किस बाप के हैं। उस दिन भीष्म ब्रह्मचारी ने इतना घमासान युद्ध किया, गंग सुत बानन ते व्यथित बेहाल हुए के, पारथ पुकार्यो पाहि शरण शरणागति, समर समक्ष धाये कान रथ चक्र लेके, कभी जाकी ज्योति रवि सम जागती। रथ का जब अर्जुन को बेहोश देखा, रथ का चक्का लेके भगवान कृष्ण भीष्म की ओर दौड़ पड़े। समर समक्ष धाये कान रथ चक्र लेके, रोज ज्योति रवि सम जागती, त्याग धनु बाण भीष्म बोले अहो गोविंद, अस्त्र गहिलीन हो प्रण की हुए है कहा गति, करके प्रतिज्ञा निज पितु को कलंक दीन हो, आए हो ब्रजराज तुम्हें लाज हो न लागती। जहाँ चक्र लेके दौड़े भीष्म ने देखा, भीष्म हंस पड़े। कहा ये बताइए जब आपको अस्त्र ले ही लेना था तो आपने अपने बाप को क्यों बदनाम किया? क्या उत्तर दें भगवान? हंसे, कहा बाबा मैंने एक ही बाप की तो कसम खाई है ना। भीष्म ने कहा क्या मतलब, क्या बापों कोई नंबर है क्या? बोले बाबा कुछ ऐसा ही है। क्या उत्तर दिया भगवान कृष्ण ने? क्या उत्तर दिया? बोले घनश्याम सुनो भीष्म भक्त राज, मेरे जन्म देने वाले जग में अपार हैं, सिंधु खम पृथ्वी पाषाण होते प्रकट हो, कहाँ लो गनाऊं जे अमित अवतार हैं, को कहत मोहि
वसुदेव देव की को लाल को कहत नंद और यशोदा के कुमार हैं। जाके एक बाप होए राखे निज लाज सोए, मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। ये क्या है? ये वही प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नेम बदलते देखा। आज भक्त केवट की जिद है, मोही पाद पादा में पखारन कहाऊं। जो प्रभु अवश्य पारेगा चाहूं, मोही पद पादा में पखारन कहाऊं। मोही पद भक्त केवट की जिद है, मोहि पद पद्म पखारन कहूं। प्रभु को कहना पड़ा क्या? बेज्ञान जल पाऊं पखारूं, होत विलंब उतारूं पारूं। होत बेज्ञान जल पाऊं पखारूं, होत विलंब उतारूं पार। प्रभु श्री राम ने कहा अच्छा भैया ठीक है, तुम जल्दी जल्दी आओ, जल्दी से चरण धो लो, हमें विलंब हो रहा है, पार कर लो भैया, जल्दी से कर दो। भगवान श्री राम ने कहा बेग आन जल ले आओ। क्या ये जल लाया? नहीं, बड़ा चतुर है, जल नहीं लाया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले आवा। पानी लाया। पानी का और जल का मतलब समझ गए ना? यूं तो सब जल जल है, सब पानी पानी है, किंतु यहाँ गंगा यमुना मां नर्मदा प्रत्यक्ष हैं, वहाँ हम कुओं के और नलों के जल को पानी कहेंगे, इन नदियों के जल को जल कहेंगे। ये बोला मैं जल नहीं ले जाऊंगा, ये तुमके चरणों से बनी हुई बहुत पुरानी गंगा है, मुझे तो आज अपने लिए एक नई गंगा का निर्माण करना है, इसलिए कठौते में पानी लाया। इधर जैसे गंगा जी ने देखा केवट के हाथों में कठौता में पानी, गंगा जी घबरा गई, विचार करने लगी, हाँ राम बड़ा गड़बड़ हो रहा है। गंगा जी विचार करती हैं, विधि के कमंडल से प्रकट हुई थी फिर, गंगा नाम पाया प्रभाव के बढ़ोते में, विष्णु की कुमारी बनी देवों की दुलारी बनी, शंकर की नारी बनी चाहे के चढ़ौते में, किंतु अब बिंदु मात्र होगा भी न मान मेरा, सुखद सुहाग जा रहा है समझौते में। अरे क्योंकि मुझसी ही एक दूसरी सवत मेरी जन्म ले रही है आज केवट के कठौते में, जन्म ले रही है आज केवट के कठौते में। गंगा ने कहा एक बार इनके चरण ब्रह्मा ने धोए थे तो मैं बनी थी, आज उन्हीं चरणों को ये केवट धो रहा है, निश्चित मेरी सौत बनने जा रही है। गंगा जी घबरा गईं। इधर केवट ने क्या किया? केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता। बहुत लोग अर्थ करते हैं पानी कठौता भर ले आओ, कठौती नहीं लाया। अरे कठौती कोई सोने की थोड़ी होती है, जब इसके पास लकड़ी का कठौता था, कठौती भी रही होगी, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। क्यों? केवट ने सामाजिक स्थितियों पर ध्यान डाला, कहा कठौती ना ले जाऊं, नहीं वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज हमारी सामाजिक स्थिति क्या आप जानते हैं? यदि दायज का प्रबंध नहीं, धन दौलत भली प्रकार नहीं, तो कन्या गौरासी भी हो बर वाले को स्वीकार नहीं। तो कन्या गौरासी भी हो बर वाले को स्वीकार। आज मानव समाज है एक हाट, बेटे वाला व्यापारी है, बेटे वाला व्यापारी है, कोई ग्राहक पर पाता है,
जो देता कीमत भारी है वही गांठ भर पाता है, जो देता कीमत। केवट ने सामाजिक स्थितियों पर विचार किया, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। विचार किया, बने बालिका अगर कठौती तो दहेज कहाँ चाहिए पुजौती। मैं गरीब आदमी दहेज कहाँ पाऊंगा? यदि कठौती कहीं कन्या बन गई तो मामला गड़बड़ होगा। कठौता ले जाऊं, बनेगा तो एक लड़का ही बनेगा, एक नाव और चलेगी। यही सोच करके केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता हरि लय आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज। इस भक्त के चरण धोने में हमारे गोस्वामी जी ने 3 विशेषण दिए। चरण कैसे धो रहा? अति आनंद, दूसरे उमग, तीसरे अनुरागा। अनुरागा, अनुराग किस प्रेम का नाम होता है सज्जनों? अनुमाने आसक्ति। जो आसक्ति के का नाम है अनुराग, आसक्त हो करके। हाँ, ये अनुराग आज हमें आप में देखने को नहीं मिलेगा। भला अब हम आप तो इतने चैंपियन हो गए हैं कि ऊपर ऊपर सब काम बनाना चाहते हैं। अनुराग अगर देखना है तो पशु पक्षियों में देखिए। एक ने चकोर से पूछा, कहा तमाम चीजें खाने वाली दुनिया में हैं, आखिर तो आग क्यों खाता है? देखो, चंद्रमा के अनुरागी चकोर ने उत्तर दिया। ये है अनुराग। क्या बोला? हम बसे भूमि पे, हमारो मित्र आकाश, हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे। ताते अग्नि तिनगी, चबाए चारु चोचन सो, अपने शरीर की हम भस्म बनाएंगे। किसी ने कहा अच्छा शरीर को भस्म कर दोगे तो क्या चंद्र मित्र तुम्हारा मिल जाएगा? चकोर बोला मिल जाएगा। कैसे? बोला, कब हूँ कैलाश छोड़ आवे शंभु भूतल पे, मेरी भस्म लेके स्वतन में लगाएंगे। शंभु के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु, तो भस्म ही बन करके मित्र अंग लिपट जाएंगे। भस्म ही बन करके मित्र अंग लिपट जाएंगे। ये है अनुराग। अनुराग शब्द गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जहाँ जहाँ दिया है, अंतिम प्रेम का नाम उन्होंने उल्लेख किया है अनुराग। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नहीं देख विधि मन अनुरागा, पट कर जोग बनावन लागा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही शम पुण्य पुण्य को नाही। यही शम पुण्य पुण्य को। देवता उस भक्त के ओट पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं इसके समान और कोई पुण्य पुण्य नहीं हुआ। क्यों सज्जनों? जनक जी महाराज ने तो सोने की परातों में चरण धोए थे। देवताओं ने जनक के लिए पुण्य पुण्य नहीं कहा, नहीं कहा। इसके लिए कह रहे हैं, बात ये है जनक जी ने दामाद बना के चरण धोए थे, लेकिन ये भगवान मान के चरण धो रहा है, इसलिए इसे पुण्य पुण्य देवताओं ने कहा। बारस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही। चरण धो लिए। प्रभु राम बोले भैया बैठ जाए नाव में? बोले नहीं, अभी पहले मैं अपना उद्धार करूं। शरणामृत पिया, कहा अब बैठ जाए? बोला नहीं, अभी मैं पहले अपने परिवार का उद्धार तो कर लूं। पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया।
प्रभु ने कहा अब बैठ जाए। बोला नहीं, अभी जो आपसे पहले के यात्री हैं मैं पहले उन्हें उतारूंगा। वो कौन है? कहा वो है मेरे पितरगण हैं, पहले मैं उनका उद्धार करूं चरणामृत से, तब आपको बिठाऊंगा। यानी भगवान का चौथा नंबर है। गोस्वामी जी ने दोहे में नंबर लगा दिए। गिने आप। नंबर 1 पद पखार जलपान कर, नंबर 1 आप, और दूसरे सहित परिवार, तीसरे पितर पार कर, तब चौथे नंबर में प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार, मुदित गयो लय पार। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुरु लखन समेता। उतर ठाड़ भय केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सपुते यही कछु नहीं दीना। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सपुते यही कछु नहीं। देखो बहुत से लोगों को भ्रम है। पहले गोस्वामी जी ने लिखा उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। अब बाद में लिखा केवट उतर दंडवत कीन्हा। यहाँ कोई भ्रम की जरूरत नहीं है। 2 थे। अरे गुह तो इनका राजा था जिसकी कथा हम आपको कल सुनाई थी। ये नाव खेने वाला केवट बाद में उतरा, तो गुह तो भगवान के साथ ही नाव में बैठ गया था इनका राजा। सो सीताराम के साथ उतरा इनका राजा। अब बाद में केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीन्हा। भगवान श्री राम को बड़ा संकोच लगा, कुछ भी तो नहीं है, उतराई में मिसी क्या दे दूं। बोलो आज के लोग होते तो कहते थे महंगाई है, छोड़ यार कभी फिर ले लेना है। लेकिन हमारे राम का तो ऐसा संकोची स्वभाव है। प्रभु इतने उदार हैं। आज प्रभु बड़े संकट में पड़ गए। प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना है, कुछ भी नहीं है। और देखो जो जिनको नहीं देना होता उनके पास तमाम बहाने होते हैं। अर्जुन सिंह तहसीलदार थे हमारे तहसील नरैनी में, सन 66 में उन्होंने कवि सम्मेलन करवाया। तो पहले हम कवि सम्मेलनों में भी भाग लेते थे। और कविता आज भी हम कर सकते हैं, कोई चाहे। वैसे हमें अपनी ओर से कोई हमारी इच्छा नहीं रहती, लेकिन जहाँ लोग नहीं मानते आज भी ये होती है, माँ सरस्वती की कृपा है। तो अर्जुन सिंह तहसीलदार साहब ने हमें समस्या दी, देखा। मैंने कहा साहब ये समस्या मेरे लायक नहीं है। बोले इससे क्या मतलब, आपको थोड़ी बताना है, वो तो सरस्वती जी को बताना है, आपको थोड़ी बताना है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने कविता बनाई थी। हमने कहा हमने उसको देते देखा जिसको देते देखने वालों ने नहीं देखा। सब लोग हंसे। मैंने कविता में बताया कि दानी और सूनी की समता पे विचार करो, मिलता एक दोन के नामन को लेखा। दोन के जन्म समय आनंद बधाई बजी, दोन के कर्मन की पृथक पृथक रेखा। दानी देवैया और सूनी ना देवैया होत, किंतु शर्मा हम दोन को देते ही देखा है। मैंने कहा दानी निज द्वार पे भिखारी को भीख देते, अशूनी को द्वार के किमार देते देखा है। शूनी को द्वार के किमार देते देखा है। दोनों देते हैं ना, दानी दान देता है, शूनी दरवाजे के किमारे देता है। आज प्रभु राम को संकोच हो रहा है। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। पिया हिया की सिया जानन हारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। मणि मुंदरी श्री सीता जी ने देखा प्रभु की शब्दचाहट को, पत्नी तो वही है ना। देखो अपने यहाँ 4 प्रकार की नारियां बताई जाती हैं। देवताओं की नारियां, पितरों की नारियां, मनुष्यों की नारियां, और नंबर 4 जिन्हें देहात में फूहर कहा जाता है। नाराज मत होना। इनकी पहचान क्या है? लिखा है कहे करे सो मानवी, असैन करे सो साध।
अमन की करे सो देवता सहज ही मतो अगाध। कहा करे सो मानवी, जो पति के कहने पर आज्ञा का पालन कर दे वो मनुष्य नहीं देवियां मानी जाती हैं, और जो पति के इशारे पर काम कर दें वो पितरों की नारियां मानी जाती हैं, और जो पति के हृदय के भाव को देख करके कार्य कर दें वो देवताओं की नारियां कही जाती हैं। आज जो कहने पर भी ना करें वो हैं चौथे नंबर की, जिन्हें फूहर कहते हैं। एक महाशय बोली, महाराज जी फूहर का क्या मतलब होता है? मैंने कहा भैया हमें रूप से कोई मतलब नहीं, हम तो फूहर उनको मानते हैं, माताओं नाराज मत होना। फूहर का हमने बताया, ढाई मन से कम नहीं, ढाई मन से कम नहीं, तौल सके तो तौल, किसी किसी के भाग में लिखी ठोस फुटबॉल, लिखी ठोस फुटबॉल न करती घर का धंधा, 8 बज गए तऊ पलंग पर पड़ा पुलिंदा, कहा कविवर समझाए खाए हुई ठूस मठूसा, यदि ऊपर गिर पड़े बना दे पति को भूसा। बोलो फुहर ने तो फिर इन्हें क्या कहा जाएगा? चाहे माताओं तुम नाराज हो, क्या कहा जाएगा? क्षमा करना। आइए, आज सीता जी ने मणिजटित मुद्री प्रभु को दी, और जब प्रभु सीता जी की मुद्री देने लगे केवट को, कहे वो कृपालु ले कराई, कहे वो कृपालु ले उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई, केवट चरण कहे। भाई भक्त केवट ऐसा थोड़ी था कि एक सौभाग्यवती का सौभाग्यवती का भूषण ले ले। प्रभु राम जब सीता जी की मुद्री देने लगे, केवट हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा प्रभु प्रभु ये क्या कर रहे हैं? बोला उतराई तो सबसे पहले मैंने ही रघुबर ले ली है, मैंने ही रघुबर ले ली है, जो चरणों की रज धोई थी वो क्या थी? उतराई थी, जीवन भर की उतराई थी, बस ऐसी उतराई थी, जीवन भर की उतराई थी, बस ऐसी उतराई थी वो। कहा प्रभु उतराई तो मुझे मिल गई, जो आपके चरणों की रज मिल गई, अब क्या बाकी रह गया? अमित काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि सब भरपूरी, फिरती बारुद कछु मुहि देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। भक्त की ओर ने कहा प्रभु सब कुछ मिल गया, हाँ जब आप वापस आएंगे उस बार जब आप जो भी देंगे मैं ले लूँगा। कुछ लोग कहते हैं प्रलोभन तो रहा केवट के अंदर, नहीं नहीं, मतलब ये था ताकि दोबारा फिर प्रभु यहीं मेरे घाट से आए, पुनः मुझे चरण धोने का अवसर मिले, इसलिए इसने कहा फिरती बार जो कछु मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में। आइए देखो, जो कुछ नहीं मांगता है उसे क्या मिलता है। अब मांगने वाली की वैल्यू कितनी कम हो जाती है। बाबा विश्वामित्र जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। गोस्वामी जी ने 3 विशेषण दिए विश्वामित्र के लिए। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, 3 विशेषण दिए, महामुनि और ज्ञानी। थोड़ी देर में उन विश्वामित्र जी के मांगने की इच्छा हुई, जाऊं तो सर यहाँ से प्रभु राम लक्ष्मण को मांग कर के ले आऊं। अभी मांगा नहीं, लेकिन मांगने के लिए जब चले तो गोस्वामी जी ने विशेषण काट दिए। अभी आपने चौपाई सुनी थी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब मांगने की इच्छा हुई तो गोस्वामी जी ने विशेषण हटा दिया। क्या लिखा? मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय दीप
समाजा मुनियागमन। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले पीठ समाजा। ज्ञानियों ने सबका दिया, कोरे मुनि लिखा विश्वामित्र को। और जब प्रभु राम लक्ष्मण को मांगा, गोस्वामी जी ने मुनि शब्द भी हटा दिया। क्या लिखा? राजा दशरथ ने क्या कहा? चौथे पन पायो सुतचारी, अब विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। न माँ ज्ञानी रहे न महामुनि रहे, कोरे बामन के बामन हो गए हैं। ये मांगने की बैलू देखो भला। इसलिए रहीम जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि रहीमन कर पर कर धरो, अकर तर कर न धरो, अजो पे कर तर कर धरो, ताते मरण खरो। है आज हमारे देश में कितने मांगने वाले बढ़ रहे हैं। राम राम, जो नहीं मांगता उसे बहुत कुछ मिलता है। आज भक्त केवल कुछ नहीं मांग रहा ना, कुछ नहीं ले रहा ना। अंत में क्या हुआ? बहुत कीन हठ लखन प्रभु, नहीं कछु केवट ले, तो विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे, भगति विमल बर दे। जब कुछ नहीं मांग रहा, कुछ नहीं ले रहा, अपने आप प्रभु श्री राम ने इस भक्त केवट को विमल भक्ति का वरदान दिया। सज्जनों, विमल भक्ति का वरदान दिया। कौन सी भक्ति? जो भक्ति हजारों वर्ष तपस्या करने पर नहीं मिलती। जैसा कि भगवान ने काकुशुन से कहा था, सब सुख पानी भगति ते मांगी, सब सुख खानी, सब सुख खानी भगत ते मांगी, नहीं को तुम्ही समान बड़ा भागी, नहीं को तुम्ही समान बड़ा भागी। माता शत्रुपा ने भी जिस भक्ति की कामना की थी, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, असोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमई कृपा कर देव। एक कृपा करके मांगते हैं, केवट मांगता नहीं बिना मांगे। बहुत कीन हठ लखन प्रभु, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे, भगति विमल बर दे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। देखो भाई, ऐसे अपने उदार भगवान का कीर्तन हम कथा के अंत में जब बता देना। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन। तीनों हैं यहाँ, रघुनंदन भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, है ना, सीता भी हैं। तभी तो ये कीर्तन भक्त को वरदान देकर आगे बढ़ रहे हैं। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन।
रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन हे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघु जय जय हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन बोलिए भक्त और भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव।